इंस्पेक्टर भुवन का छोटा सा परिवार था। पत्नी शारदा, एक बेटा मनु जो कि 12वीं में पढ़ रहा था और बेटी रिनी 9वीं कक्षा में थी जो कि टिकटॉक की दीवानी थी। एक बार इंस्पेक्टर भुवन की किसी सत्संग हॉल में बाहर ड्यूटी लगी। सत महात्मा का प्रवचन चल रहा था। मौत तो एक दिन सभी को आनी है, पर मौत से डर डर कर रोज क्यों मरते हो? जिस दिन आएगी उस दिन एक बार में ही लेकर चली जाएगी, इसलिए जिंदगी खुश होकर बिताओ। तभी अचानक उनके सामने एक फड़फड़ाता हुआ रजिस्टर आकर गिर पड़ा। भुवन सिंह ने झुककर उस रजिस्टर को उठा लिया। उलट पुलट कर देखा तो रजिस्टर के पहले पन्ने पर लिखा था, यह रजिस्टर मौत का रजिस्टर है। इस पर जिसका नाम लिख दोगे उसकी मौत होनी निश्चित है। 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति मर जाएगा, इसलिए सोच समझकर ही नाम लिखना। ये अच्छा मजाक है। अब यमराज के बस्ते से भी किताब कॉपियां गिरने लगी। किसी दिन वो भी थाने में FIR लिखवाने आ जाएंगे। चलो रख लेता हूं, कुछ लिखने के काम आएगा। चलो, ड्यूटी खत्म होने का भी समय ही हो गया है। बाइक से घर जाता है। रजिस्टर बंद करके अलमारी में रख दिया। तभी थाने से फोन आता है। इंस्पेक्टर ठाकुर सुजान सिंह का बायोडेटा लिखकर तुरंत व्हाट्सएप करो। भुवन उठकर खाली पेज ढूंढता है। खाली पेज नहीं मिलता है। वही रजिस्टर निकालकर सोचता है, चलो इसी पर सुजान सिंह का नाम और बायोडेटा लिखकर भेज देता हूं। इसके पीछे कई दिनों से भाग भाग कर परेशान हो गया हूं। उसके ऊपर हत्या, अपहरण और फिरौती के लगभग 24 मुकदमे चल रहे थे। सुबह सोकर उठे, तैयार हुए और थाने गए। वहां पहुंचकर, कैसे हो रामलाल? ठाकुर सुजान सिंह अपने साथियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। अब बढ़िया ही होगा साहब। इंस्पेक्टर भुवन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है मात्र एक संयोग ही हो कि मैंने रजिस्टर में उसका नाम लिखा और सुजान सिंह मारा गया। उस दिन इंस्पेक्टर भुवन बड़े अनमने मन से काम करते रहे। जब गए तो तुरंत रजिस्टर निकाला। फिर से दूसरे अपराधी कुंदन लाल का नाम लिखता हूँ। वो भी तो पुलिस को नाकों तले चने चबवा रहा है। पिछली बार पकड़ में आते आते रह गया था। पूरे महकमे में कितनी खिल्ली उड़ी थी मेरी। भुवन ने रजिस्टर निकाला और मोटे मोटे अक्षरों में कुंदन लाल लिखकर रजिस्टर बंद कर दिया। वो ये देखना चाहता था कि वो वाकई कोई संजोग मात्र है या सच, और वो सो गया। रात के 11 बज रहे थे। तभी फोन आता है। कुंदन लाल एक खंडहर में किसी 15 साल की लड़की को उठाकर ले गया है। लड़की किसी नेता की रिश्तेदार है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। वो तुरंत तैयार हुए, अपनी पिस्तौल ली और मोटरसाइकिल से चल दिए। जब वहां पहुंचे तो पुलिस की गाड़ी उस खंडहर को घेर चुकी थी। वो अकेला था और चारों तरफ से घिर गया था। लड़की की आड़ में अपने आप को छुपाते हुए, मुझे मारा तो इस लड़की को खत्म कर दूंगा। तब तक एक पुलिस वाले ने खंडहर की छत पर से गोली चला दी, जो सीधे उसकी पीठ में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। इंस्पेक्टर भुवन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। उनका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। अरे भाई, ये खुशी का वक्त है, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? नहीं, मैं सोच रहा था इसी ने पिछली बार कितना दौड़ाया था हमें। जब वे वापस घर आए तो उसी रजिस्टर के बारे में सोच रहे थे। उस दिन उसको खोलने की इच्छा नहीं हुई। रात में ठीक से नींद नहीं आई। सुबह देर से आंख खुली। कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कैसे बताऊं कि उनके साथ कैसी अजीब घटनाएं घट रही हैं। दूसरे कमरे से आवाज आन पड़ी। तेरी प्यारी प्यारी 2 अखियां तड़पाए मुझे सारी रतियां, सही जाए ना जुदाई सजना, तेरे बिना दिल नहीं लगना। अरे कोई इसको बोलो कि टिकटॉक बंद करे, मुझे सोना है।
इस टिकटॉक ने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। मुझे नहीं पता ये रजिस्टर जो कर रहा है वो सही है या गलत, पर अभी तो इसने मेरा काम आसान कर दिया। हे ईश्वर, सबको सुरक्षित रखना। भुवन लाइट बंद करके सो जाता है। दूसरे दिन उनकी ड्यूटी चुनाव में लग जाती है। ओफो, ये नई मुसीबत। अब चुनाव में तो बड़ी कठिन ड्यूटी होगी। खैर, जो भी हो, जाना तो पड़ेगा ही। सारा दिन बहुत व्यस्त रहे। रजिस्टर के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला था। इंस्पेक्टर भुवन, एक केस के सिलसिले में गवाही के लिए तुम्हें दूसरे शहर जाना है। बहुत जरूरी है, जल्दी से जल्दी चले जाओ। पूरा दिन भागम भाग में ही बीत गया था। उस दिन रात में ही निकलना पड़ा। किसी तरह जल्दी जल्दी घर पहुंचकर तैयार हुए और बाइक उठाकर निकल गए। 20 किलोमीटर निकल आने के बाद याद आया कि अरे बाप रे, जिस अलमारी में रजिस्टर रखा था उसे लॉक किए बिना ही छोड़कर आ गया। कोई बात नहीं, कौन छूने जा रहा है मेरी अलमारी। यही चोर आगे बढ़ गए। सुबह सुबह 6 बजे शारदा उठी तो लाइट नहीं थी। अब 10 बजे से पहले तो आएगी नहीं लाइट। माँ, मेरी बेल्ट कहाँ है? बेटा उसी समय कमरे में आया और पापा की अलमारी खोलकर उसमें बेल्ट ढूंढने लगा। तुम्हारे पापा आज अलमारी खुली ही छोड़कर चले गए, जरा लॉक कर देना बेटा। माँ, मुझे मैथ्स के लिए एक रजिस्टर चाहिए। आज स्कूल की छुट्टी है, पर मुझे मैथ्स के एक्स्ट्रा क्लास के लिए सर के पास कोचिंग जाना है। तभी रीनी की नजर पापा की अलमारी में पड़े रजिस्टर पर पड़ी। माँ, यही दे दो ना, देख लो, खाली है तो ले लो। रीनी ने देखा एक पन्ने पर ही कुछ लिखा था। उसने भी अंधेरा होने की वजह से हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया कि क्या लिखा है। उसने वो पन्ना फाड़कर रजिस्टर अपने बैग में डाल लिया। कोचिंग पहुंचकर पहली क्लास मैथ की थी। मैथ्स तो वैसे भी उसे अच्छा नहीं लगता था। इस रजिस्टर पर अपना नाम लिखती हूँ। आज टिकटॉक पर कौन सा वीडियो बनाऊं? अपनी प्यारी प्यारी आंखों वाला वीडियो पूरा कर लूंगी। पापा ने रात को मुझे मना कर दिया था और अभी तो पापा भी घर पर नहीं है। रजिस्टर पर टिकटॉक प्यारी प्यारी अखियां लिखती हूँ। रजिस्टर पर टिकटॉक प्यारी प्यारी अखियां लिखती हुई रीनी रजिस्टर पर अपना नाम और टिकटॉक के बारे में लिखकर बोर्ड की तरफ देखने लगती है। रीनी जब घर आई तब उसको तेज बुखार था। शारदा ने देखा तो घबराकर डॉक्टर के पास ले गई। रात में दवा खिलाकर सुला दिया, पर रीनी का बुखार नहीं उतरा। शारदा रात भर पट्टी करती रही। सुबह सुबह ही भुवन आ गए थे। बेटी की बीमारी का सुनकर उसके कमरे में गए तो देखा उसका शरीर तप रहा था। अपने कमरे में आकर अलमारी खोली तो रजिस्टर ढूंढने लगे, पर रजिस्टर वहाँ होता तब मिलता ना। भागे हुए बेटी के कमरे में आए और पत्नी से, अरे रे, मेरी अलमारी में एक रजिस्टर था, कहाँ गया वो? किसने छुई मेरी अलमारी? आपको अपने रजिस्टर की पड़ी है? आपकी अलमारी खुली थी, मैं बंद कर रही थी। उसी समय रीनी ने कहा उसको एक रजिस्टर चाहिए और उसी ने निकाल लिया था। इंस्पेक्टर भुवन की रूह कांप गई। बेटा रीनी, रजिस्टर कहाँ है? मेरे बैग में है। एक ही पन्ने पर कुछ लिखा था, बाकी तो पूरा खाली था। मैंने वो पन्ना फाड़कर उस पर काम कर लिया। रजिस्टर उठाते हैं। रजिस्टर पर रीनी का नाम देखकर ऐसा लगा कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या हुआ है? कुछ तो बताइए। अभी डॉक्टर के पास चलो। रीनी का बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर के पास जब पहुँचे तब तक उसका बुखार दिमाग पर चढ़ गया था। डॉक्टर ने देखते ही इंजेक्शन लगाया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझता हूँ रीनी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसकी जैसी हालत है, उससे बचकर निकलने का कोई तरीका नहीं है। भुवन तो सदमे से उबर ही नहीं पा रहे थे। उस रजिस्टर को मुझे अपने पास नहीं रखना चाहिए था। बेटी को बेहोश और उसकी माँ को रोते हुए देखकर रजिस्टर की तरफ देखा, जहाँ रीनी ने लिखा हुआ था, आज मैं टिकटॉक पर प्यारी प्यारी अखियों वाला वीडियो बनाऊंगी। रात मैंने ही
अपनी बिटिया को टिकटॉक पर वीडियो बनाने से रोका था। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये रजिस्टर आज मेरे परिवार और मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार है। अब इसको खत्म करना होगा। रजिस्टर के पेज पर डेथ नोट एक मौत का रजिस्टर लिख देता है। देखते ही देखते रजिस्टर आग पकड़ लेता है और वो उसको दूर फेंककर अस्पताल में बेटी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी रीनी की धीमी आवाज, पापा। सब लोग रीनी की तरफ देखते हुए आंखों में खुशी के आंसू। रीनी, तू ठीक हो गई बेटा? वाह, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इसको होश आ गया और इसकी हार्ट बीट भी नॉर्मल है। लगता है रजिस्टर की मौत ही मेरी रीनी को जिंदगी दे गई। एक हफ्ते बाद। रीनी, तुमने वो टिकटॉक वाला वीडियो पूरा कर लिया या नहीं? पापा, मैं उस वीडियो को ही बनाने का सोच रही थी, पर लगता है टिकटॉक भी मर गया है, बन ही नहीं रहा। क्या अभी भी रजिस्टर पूरा नहीं चला? भुवन की सूझबूझ से ब्लू व्हेल रजिस्टर रीनी की जान तो छोड़ गया, पर टिकटॉक को इंडिया से बैन करवा दिया। बहुत से लोगों का आज भी यही मानना है कि रजिस्टर में लिखने की वजह से ही टिकटॉक का अंत हो गया। परंतु क्या सचमुच रजिस्टर का अंत हुआ है कि नहीं, ये बात आज भी बहुत से लोगों के लिए राज ही है।